हे एस्पिरेंट, स्वागत है आपका वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज़ के अंदर। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है और आज इसके अंदर हम कुछ नेम रिएक्शंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पहले वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये आपका दिखाते हैं कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर होती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका डाइल्यूट NaOH होता है, NaOH या KOH कोई भी एल्केलाइन NaOH या KOH होता है। ठीक है, और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके अंदर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो रही है तो वहाँ आपकी क्या होगी, एल्डोन कंडेंसेशन। इसके सेम ही एक आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन होती है जो अभी हम आगे देखेंगे। तो उसके अंदर ये क्या होता है कि वहाँ आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको कोई भी जो रिएक्टेंट दे रखा है उसके 2 मोल लेने होते हैं। जैसे आपको दे रखा है मान लो CH3, इसके 2 मोल लेने हैं आपको। अगर ना दे रखा हो तो भी 2 मोल कंसिडर करके चलना होता है। ठीक है, NaOH होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन इसके साथ अटैच होगा। मान लो ये आपका कार्बोनिल पकड़ो, इसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसे हम क्या अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बनेगा CH3 CH, ऊपर इसके OH CH2 और CHO। ठीक है, अभी मैकेनिज्म भी देखेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि इसमें से यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, आपका वाटर निकल जाता है और जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ मतलब एक पाई बॉन्ड आ जाएगा आपका, ये दोनों निकलेंगे तब CH CHO, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है क्या इसके एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर मैकेनिज्म कैसे होता है, एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है इसके अंदर कि सबसे पहले आपका 1 मोल लेना होता है, जो भी आपको दे रखा है उसका 1 मोल लोगे आप। ठीक है, और वहाँ 1 मिनट रुको, उसको थोड़ा रिमूव कर लेती हूँ, फिर देखेंगे इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं और फिर डायरेक्ट भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाने हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखो इसमें मान लो हमारे पास क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ से 2 को रिमूव कर देते हैं। हमें क्या है, जैसे हमें दे रखा है CH3, यहाँ 1 मोल लिया हमने इसका। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ इसका मान लो ये H, इसका एक H हमने अलग से लिख लिया अल्फा हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा, जो आपका NaOH है उसमें से OH नेगेटिव आएगा। मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये OH नेगेटिव क्या है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकाल लेगा। ठीक है, H पॉजिटिव निकाल लेगा, तो हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH2 नेगेटिव और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ये वाला। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो सेकंड मॉलिक्यूल था हमारे पास, सेकंड रिएक्टेंट था CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 मोल लिए थे ना। अब क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर CH3 CH2, यहाँ CH2 मतलब ये वाला CH2 अटैच हो गया यहाँ आके, CH2 इसके साथ क्या था C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ नीचे क्या लगा हुआ है O नेगेटिव, और यहाँ क्या है आपका हाइड्रोजन है। अब इसके अंदर क्या है, हम H पॉजिटिव डालते हैं, थोड़ा इधर लिख रही हूँ, H पॉजिटिव डालेंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका क्या बनेगा, जो H पॉजिटिव है वो यहाँ आकर अटैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो इसमें देखो आपका क्या बनेगा CH3 CHOH, यहाँ अटैच हो गया इसके साथ, ये वाला लिख रही हूँ। ठीक है, और फिर ये यहाँ लिख दो CH2 CHO। अब इसमें से वही यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH रिमूव करके आपका क्या है फाइनल जो भी अभी प्रोडक्ट हमने बनाया था वो डबल बॉन्ड का प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। होप सो कि समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म तो सॉल्व करके देखेंगे नहीं वहाँ हम। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि आपको डाइल्यूट NaOH दे रखा है और अल्फा हाइड्रोजन जो भी आपको एल्डिहाइड कीटोन दे रखा है उसके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वहाँ आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्या करना है, जो 1 मोल आपको दिया है उसका तो आप लो C डबल बॉन्ड O इस टाइप से। 1 मिनट, यहाँ ये CH अटैच है, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, दूसरा जो आपको दे रखा है उसका अब हाइड्रोजन लेना है, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो लेना है। ठीक है, इस टाइप से अल्फा हाइड्रोजन लिया और सेम बाकी इसके साथ क्या है CH, 2 मोल लिए थे ना हमने CH3 CHO के,
तो अब इस टाइप से अटैच करना है। अब यहाँ क्या है, इसको तोड़ो, तो तोड़ोगे तो इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, ये यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ तोड़ो इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर क्या आएगा नेगेटिव। तो डायरेक्ट बस अटैच कर दो, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच कर दो, यहाँ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच कर दो, डायरेक्ट अगर करना है तो देखो कैसे होगा, हमारे पास CH3, ठीक है, और C यहाँ ऊपर O के साथ H अटैच हो गया हमारे पास, इसके साथ एक हाइड्रोजन था और इसके साथ आपका ये वाला ग्रुप अटैच हो गया CHO, ठीक है। और फिर ये हाइड्रोजन और OH निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड कर देना, समझ आ गया। जहाँ अटैचमेंट हुई है उसमें से एक OH निकाल देना और जिस OH वाले कार्बन के साथ जो अभी हमने यहाँ से ये वाला कार्बन जो ऐड किया था उससे हाइड्रोजन निकाल के और क्या है डबल बॉन्ड लगा देना, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होती है हमारी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की, एक ही टाइप के मोलिक्यूल के अंदर आपकी एक ही टाइप के रिएक्टेंट के अंदर हो रही थी, ठीक है। एक होती है आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस के अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग टाइप के आपको दे रखे, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको एल्डिहाइड दे दिया PHCHO, ठीक है, यहाँ ये बेंजीन रिंग लगा दी, और जो दूसरा आपको दे रखा है वो क्या दिया है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप से दे दिया। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा C डबल बॉन्ड O लेंगे, जैसे इसमें ये C डबल बॉन्ड O लिया और ये हाइड्रोजन, तो कौन सा C डबल बॉन्ड O लेंगे। तो देखो यहाँ क्या है, अटैक इसके ऊपर हो रहा है ना, तो C डबल बॉन्ड O वो लेना है जो क्या है कम, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जिसके ऊपर क्राउड ज़्यादा नहीं है, भीड़ ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या है C डबल बॉन्ड O हम इसका लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं है इसके ऊपर, और वैसे भी एल्डिहाइड के आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। तो यहाँ हम क्या लेंगे, बस डायरेक्ट बनाएंगे। अब क्या होता है C, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है H अटैच है, और इसमें से एक हाइड्रोजन और CH2, यहाँ फिर क्या होता है CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। फिर आगे ये आपका क्या है CH2 निकाल दिया। अब इसमें से क्या है अटैच कर दो OH और ये CH2 यहाँ अटैच कर दो, ठीक है। और बाद में क्या है वही डबल बॉन्ड हटा के आगे बना ही लेते हैं। देखो क्या बनेगा, यहाँ से क्या है ये वाला H इसके साथ अटैच होगा और ये इसके साथ अटैच होगा, तो हमारे पास जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा PH, एक मिनट रुको PH, ठीक है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, इसके साथ OH अटैच हुआ और इसके साथ हमने क्या अटैच किया CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इस टाइप से। अब क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन और OH यहाँ से रिमूव, यहाँ से OH और इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास क्या बनेगा PHCH डबल बॉन्ड, ये यहाँ CH रह गया CHC डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये हमारा क्या है फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस के अंदर ध्यान रखना, वैसे भी जहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है आपका जो हमने ये लिया था, तो यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O लेना है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ से हाइड्रोजन लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, मेनली आपकी एल्डिहाइड के अंदर होती है, ठीक है। और कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है आपकी कंसनट्रेटेड NaOH या KOH प्रेजेंट होता है, वहाँ डाइल्यूट था, यहाँ कंसनट्रेटेड KOH या NaOH प्रेजेंट होता है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता इसके ऊपर, ठीक है। सबसे फेमस एग्जांपल अगर इसके अंदर देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड का बनेगा C डबल बॉन्ड OH ये वाला, ठीक है। यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, या इस टाइप से कोई आपको एल्डिहाइड दे रखा हो, इसके अंदर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका क्या दिखाएंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएंगे। इसके अंदर आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मान लो हमने क्या लिखा है, 2 मोल यहाँ लेने होते हैं आपको C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट यहाँ क्या है OH नेगेटिव, आपको 2 प्रोडक्ट बनाने होते हैं। एक तो क्या होता है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा आपका, और इसके साथ जो आपने NaOH या KOH लिया है तो Na पॉजिटिव अटैच हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा CH3OH, इस टाइप से आपको 2 बनाने। एक बार तो CH3OH अटैच कर दो और एक बार क्या है इसके अंदर HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव या KOH जो भी आपको एल्केलाइन दे रखा है वो अटैच करना है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्या है हाइड्रोजन और यहाँ क्या था C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कंसनट्रेटेड OH नेगेटिव NaOH था तो OH नेगेटिव है। अब ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये क्या है ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक मिनट, हाइड्रोजन यहाँ OH अटैच हो गया और ऊपर क्या है O नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से बनेगा।
अब इसके अंदर क्या होता है, जो सेकंड मॉलिक्यूल था हमारे पास HC डबल बॉन्ड, जो 2 मोल लिए थे ना अपन, इसका सेकंड मोल ये वाला। अब इसमें से क्या होता है कि आपका ये पूरा का पूरा यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या H नेगेटिव जा रहा होता है, इसमें से H नेगेटिव जाएगा, और ये जो स्टेप है ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कैनिज़ारो के अंदर। ध्यान रखना, कई बार थ्योरी टाइप क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि कैनिज़ारो के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किसका ट्रांसफर होता है, तो आपका H नेगेटिव का ट्रांसफ़र होगा आपका यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ लिख देती हूँ, देखो एक तो हमारे पास ये रह गया H है यहाँ HC, एक मिनट भाई, HC डबल बॉन्ड O, ये वापस से आ जाएगा यहाँ, ठीक है, जब ये निकल के जाएगा, और दूसरा इसके साथ OH अटैच था, एक तो ये बन गया हमारे पास, प्लस जब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये हमारे पास क्या अपने यहाँ अटैक करेगा, तो ये ऊपर जाएगा, बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके अंदर, तो हाइड्रोजन कार्बन O नेगेटिव H। अब ये क्या करेगा, जो यहाँ आपका O नेगेटिव बना है ना, ये इसमें से हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस की वजह से यहाँ स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, और इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रही है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या है, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपके पास फाइनल क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, और इसके साथ बाद में Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव जो भी आपको दे रखा था वो अटैच कर देना, प्लस आपका क्या बनेगा, यहाँ देखो ये CH3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन लगे इसके साथ, और इसके साथ क्या आ गया, OH, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहता है किसके अंदर, कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये एक एग्जाम्पल हो रहा है इसके अंदर, कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देती हूँ, एक ही क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप बना के देख लेना। जैसे आपको 2PHCHO, एक मिनट, यहाँ क्या है CHO ये वाला दे रखा है, और ऊपर क्या दे रखा है, कंसनट्रेटेड NaOH, तो इसके प्रोडक्ट आप बना के देखना खुद, ठीक है, कैनिज़ारो की हेल्प से। नेक्स्ट आपका आता है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस भी इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस में हम क्या ज़्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो वो देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है आपका ओजोनोलिसिस के अंदर। देखो ओजोनोलिसिस आपकी 2 टाइप से होती है, एक तो होता है रिडक्शन, ठीक है, और एक आपका होता है, एक मिनट, एक आपका होता है यहाँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन में आपको क्या दे रखा होगा, O3 दिया होगा, मतलब जो भी रिएजेंट अटैक करने वाला O3, प्लस O3 के साथ आपको क्या दिया हो, अगर Zn जिंक दे रखा हो H2O के साथ, या फिर आपको क्या दे रखा हो इस टाइप से कुछ CS3 इसका ट्वाइस और इसके साथ S, अगर ये आपको दे रखा है तो यहाँ आपको ओजोनोलिसिस करवाते टाइम रिडक्टिव रिएक्शन करवानी है, रिडक्शन करवानी है, ठीक है, मतलब O3 के साथ जिंक H2O या फिर CS3 ट्वाइस S दे रखा हो, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है, आपको O3 दे रखा है, और सेकंड आपको क्या दे रखा होगा इसके अंदर H2O, या फिर आपको क्या दे रखा होता है H2O2। अगर ये दे रखा है तो आपको क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है, ठीक है। इसके अंदर देखो सिंपल कैसे करना होता है, जैसे आपको कोई भी एल्कीन दिया होगा, ठीक है, मानो इस टाइप से आपको कोई एल्कीन दे रखा है, डबल बॉन्ड CH और CH3, डायरेक्ट बताती हूँ कैसे करवाना है। इसमें देखो क्या करना होता है, अगर आपको रिडक्शन वाला दे रखा है तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड डबल बॉन्ड O अटैच कर दो, जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दे रखा है डबल बॉन्ड को रिमूव करके दोनों साइड क्या है C डबल बॉन्ड O अटैच कर दो। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, देखो CH3 C, एक मिनट में, डबल बॉन्ड O, ये थोड़ा डबल बॉन्ड O, और यहाँ H, ये वाले 2 बनेंगे हमारे पास, क्योंकि एक ये बनेगा एक ये, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अगर आपको रिडक्टिव करवानी और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवानी है तो क्या है, दोनों बॉन्ड तोड़ो और डबल बॉन्ड O अटैच करो, ठीक है। वहीं अगर आपको इसकी ऑक्सीडेटिव करवानी है तो क्या करना है कि पहले सेम करना है, देखो पहले तो डबल बॉन्ड रिमूव करो, दोनों डबल बॉन्ड रिमूव करके क्या दोनों के साथ ऑक्सीजन अटैच कर दो, ठीक है। और यहाँ क्या था, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है ना, ये देखो हाइड्रोजन भी है, ये बाद में बताती हूँ क्या करना है। अब क्या करना है कि अब जो आपने डबल बॉन्ड रिमूव किया और जहाँ आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया है, अगर उस कार्बन के साथ आपका कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते टाइम जब आपने C डबल बॉन्ड O लगाया, अगर उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो उस हाइड्रोजन के साथ क्या है OH लगा दो, जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है सबके साथ क्या है OH अटैच कर दो, ठीक है। तो ये वाले प्रोडक्ट बनते हैं आपके ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। रिडक्टिव के अंदर डायरेक्ट डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड O अटैच कर दो, और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेटिव के अंदर डबल बॉन्ड रिमूव करके आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच करना है, और जिस कार्बन के साथ आप ऑक्सीजन अटैच कर रहे हो अगर उसके साथ कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा है तो उसके साथ भी ऑक्सीजन को अटैच करना है, इस टाइप से, ठीक है। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला केस बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है CH3
कार्बन ये अटैच है, ठीक है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है CH3, ठीक है। अब यहाँ क्या करवानी है हमें, रिडक्टिव करवानी है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव करवानी है, ठीक है। तो रिडक्टिव के अंदर क्या करोगे, वही डबल बॉन्ड, दो ही बॉन्ड तोड़ने हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड तोड़ो तो आपका क्या बनेगा रिडक्टिव के अंदर, CH3C डबल बॉन्ड O, दो ही बॉन्ड तोड़ने होते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, यही रिडक्टिव के अंदर बनेगा और यही ऑक्सीडेटिव के अंदर बनेगा। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पे आप ऑक्सीजन अटैच कर रहे हो वहाँ कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है, तो सेम प्रोडक्ट बनते हैं आपके रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव के अंदर, ठीक है। समझ आ गया। तो इस टाइप से ओजोनोलिसिस करनी होती है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार और इजीली हो भी जाता है ये, ठीक है, इसमें कोई मैकेनिज्म की ज़रूरत भी नहीं है। समझ आ गया। तो ये थी हमारी ओजोनोलिसिस। आज हमने 3 टाइप की रिएक्शन देखी और तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।